नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री धामी करेंगे उधम सिंह नगर का दौरा। ऐसे में आपको बता दें, देहरादून से यह अहम जानकारी, जहां मुख्यमंत्री धामी करेंगे उधम सिंह नगर का दौरा। सीएम रोड शो कर जनता से करेंगे संवाद, नारी शक्ति बंधन महोत्सव में भी करेंगे प्रतिभाग। तो मुख्यमंत्री का आज उधम सिंह नगर का दौरा रहने जा रहा है, वो रोड शो भी करेंगे और जनता से भी सीधा संवाद उनका होने जा रहा है। उधम सिंह नगर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री धामी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री धामी करेंगे उधम सिंह नगर का दौरा और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण। बता दें कि उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री, सीएम का रोड शो भी होने जा रहा है। इसी के साथ जनता से संवाद भी होगा। नारी शक्ति बंधन महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग और महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं रहेंगी मौजूद। तो इसी के साथ हजारों की संख्या में महिलाएं जो है इस महोत्सव में शिरकत करेंगी और प्रतिभाग जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। कार्यक्रम में लगे स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो कार्यक्रम में स्टॉल भी लगाए जाएंगे जिनका निरीक्षण मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना है। और बता दें कि आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम का रोड शो भी होने जा रहा है और जनता से सीधा संवाद आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। नारी शक्ति बंधन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महोत्सव में हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद रहेंगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद प्रदन्न, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बोर्ड एवं कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की पहचान कर उनका प्राथमिकता के साथ काम हो, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। राज्य में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार, दूरसंचार अवसंरचना, मेडिकल कॉलेजों के विकास, नई टाउनशिप आवास, लॉजिस्टिक गलियारे, पर्यटन संबंधित निर्माण विकास जैसी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश की जरूरत बताई गई है। और खबर देहरादून से है। सीएम धामी ने एक्स पर चिला मार्ग पर हुए हादसे में लापता हुई महिला कर्मी की खोजबीन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रेस्क्यू अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन चिला मार्ग पर गाड़ी के ट्रायल के दौरान हादसा हुआ, जिसमें 4 वन रेंजर की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार एक महिला कर्मचारी लापता हो गई, जिसकी खोजबीन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है। और उत्तराखंड में बढ़ता सर्दी का प्रकोप हर कहीं देखने को मिल रहा है। बता दें, हरिद्वार में जहां घाट और बाजार लोगों से गुलजार रहते हैं, ठंड की वजह से आजकल वीरान दिख रही है। विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी अपने भक्तों का इंतजार करती दिख रही है, तो वहीं हरिद्वार के बाजार बिना यात्री के सुनसान है। तो सर्दी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये असर बहुत ही ज़्यादा है इस टाइम हरिद्वार में। आज भी इतना टेम्परेचर लो चल रहा है कि यात्री भी बाज़ार में नहीं आ पा रहा है। आप देख रहे होंगे चारों साइड बाज़ार भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। इससे थोड़ा व्यापार में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। सर्दी जैसे सर्दी बढ़ती रहती है, व्यापार में भी फ़र्क पड़ता रहता है। यात्री होटल से बाहर नहीं निकल पाता, लोकल बंदा भी बाहर नहीं आ पाता। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है दुकानदारी में, सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रात को आप देखते हो, रात को तो 12-1 बजे तक रौनक रहती है पूरे बाज़ार में। पूरा बाज़ार खुला रहता है 12-1 बजे तक। काम करते हुए भी हमें अच्छा लगता है, हमारे हाथ पैर चलते रहते हैं। लेकिन इन दिनों खुद ऐसा लगता है कि बैठते हुए काउंटर पे भी नींद आने लग जाती है कि यात्री नहीं होता बाज़ार में, बिल्कुल खाली रहता है। इसलिए टाइम पास भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा तो यात्री से ही सब कुछ है। टाइम पास भी और पैसे लेन देन जो भी है सब यात्रियों के से ही टिका हुआ है सब। भारत में
सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका असर धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं हरिद्वार का दिल कही जाने वाली हर की पैड़ी पर, जहाँ पर इस समय अभी केवल 7 बजे हैं और जो अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें तो बिल्कुल सुनसान यहाँ पर हर की पैड़ी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है और इस समय कोहरा भी आपको यहाँ पर दिख सकता है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर न केवल हर की पैड़ी के घाट बल्कि अगर हम बाज़ारों की भी बात करें तो बाज़ारों का भी यही इस समय भी, क्योंकि 7 बजे हैं मात्र, और इस समय बाज़ारों का भी यही हाल है कि यहाँ पर जो खरीदार हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। हर की पैड़ी का इस समय ऐसा होना अपने आप में पहली बार अगर देखते हैं तो इस पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बाज़ार के ही लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और जिस तरह से बाज़ार की बात करें, अगर ठंड का किस तरह असर दिखने को मिलता है? देखिए, हर बार है अभी 5-7 दिन तक तो मौसम साफ था, बीच में धूप भी आ रही थी, लेकिन इस समय तो जो ये ठंड है ये काफ़ी ज़्यादा है ठंड इस समय। और ये आरती 5:30 पौने 6 बजे जो गंगा जी की आरती होती है, इसके बाद तो ये सारे सब बंद होना चालू हो जाते हैं, दुकान भी, शॉप वगैरह भी, और यात्री की भी संख्या काफ़ी कम हो जाती है। तो बाज़ार की क्या स्थिति है? बाज़ार के लोग इस समय जैसे देर तक यहाँ पर बाज़ार खुलते हैं, अब क्या स्थिति है? इस समय तो 5:30-6 बजे गंगा जी की आरती होने के बाद थोड़ा सा दुकानें अब ऑलरेडी बंद होनी चालू हो जाती है। रही अप्रैल मई में जब सीजन होता है तो उस समय 12 बजे तक 1 बजे तक दुकानें खुली रहती है। ज़्यादा सर्दी होने के कारण जल्दी बंद करके लोग अपने अपने घर को चलते हैं। तो जिस तरह से ये बता भी रहे हैं कि जो स्थिति है सर्दी की, उस कारण बाज़ार भी जल्दी बंद हो जा रहे हैं। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। तो सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की इस समय हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। ठंडी की वजह से हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना गोयल संवाददाता कोटद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चौहान को आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। और ऐसे में तुषार, अगर बात की जाए तो देहरादून में तो धूप की किरणें नजर आ रही है। अगर देहरादून की बात की जाए तो धूप यहाँ पर क्योंकि वैली है और धूप यहाँ पर देखने को मिलती है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो आज जो सूरज है वो 10 बजे के बाद निकला है। कोहरा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि जो 2 दिन रहने वाले हैं 10 और 11, उसमें जो घना कोहरा है वो मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, इन जिलों में हल्की बारिश और साथ साथ जो 3000 फीट से अधिक जो जितनी भी ऊंचाइयां हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और जिस तरह के हालात हमने हरिद्वार में देख रहे हैं, जिस तरह 5 बजे के बाद जो सन्नाटा वहां पर फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो तापमान में गिरावट आई है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उससे जो यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं, तीर्थ नगरियों में आ रहे हैं, उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर ऊपर की बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वहां पर जो पर्यटन है वो अत्यधिक दिख रहा है, क्योंकि 10 और 11 का जो अलर्ट है बर्फबारी का वो दिया गया था। ऐसे में जो पर्यटन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको इंतजार है कि बर्फबारी उन्हें देखने को मिले, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं, चाहे वो हर्षिल हो, चोपता हो, और इन इलाकों के लिए लोग यहां से निकल चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि जो ऊपर पर्यटन 11 मतलब आज और कल में बर्फबारी 3000 फीट से अधिक जो ऊंचाइयां वाले क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे में विकास, अगर बात की जाए तो हरिद्वार की क्या हाल है? क्या हर की पौड़ी सुनसान है? क्योंकि हमने जिस तरह से रिपोर्ट भी दिखाई है उसके अनुसार इस तरह से सर्दी का लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और इस समय करीबन 12 बजने को है, लेकिन अभी भी सूरज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले भी अभी सूरज ने लुका छुपी यहाँ पर जरूर शुरू की है, लेकिन अगर रात की बात करें खासतौर पर हवाएं यहाँ पर रात भर चल रही हैं और लोग यहाँ कड़ाके की ठंड में हर की पैड़ी हो या बाजार हो वो यहाँ पर सुनसान दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हाईवे या सड़क की बात करें तो उस पर वाहन भी बहुत कम ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोहरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, अभी भी 12 बजने को है, लेकिन कोहरे की जो स्थिति है वो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लगातार बनी हुई है। तो जिसको लेकर जो वाहन है वो दिन में भी अपनी जो हेडलाइट है वो जलाकर यहाँ पर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है और उत्तराखंड के जिस तरह की हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, यहाँ पर अभी सर्दी का कहर लगातार जी।
जी बिल्कुल, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी क्षेत्र और ऐसे में और भी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो रही है। कोटद्वार की बात की जाए अंजना, तो कोटद्वार में क्या स्थिति है? कितनी डिग्री तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पूरे भारत में ही इस वक्त हाल सब कमाने वाली ठंड चल रही है, ऐसे में उत्तराखंड में और भी ज्यादा ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी लगातार हो रही है, जिसके चलते जो निचले मैदानी स्थान है उन पर बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी हुई है। साथ ही यहाँ पर कई दिनों से सूरज भी नजर नहीं आया है, जिसकी वजह से पूरा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग मजबूर होकर घरों में दुबकने के लिए मजबूर पूरी तरह से हो चुके हैं। वहीं हम नगर निगम की बात करते हैं तो जगह जगह उन्होंने अलाव की व्यवस्था जरूर करवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कोहरा हो रहा है और पारा गिरता चला जा रहा है, वो अलाव भी कहीं ना कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पारा काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और ये तस्वीरों में नज़र भी आ रहा है। और अगर तुषार बात की जाए तो कब तक यही स्थिति बनी रहेगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, और 10 और 11 की बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बर्फबारी और साथ साथ हल्की बारिश की बात की गई थी। और वहीं अगर बात की जाए जो निचले इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र है, जिस तरह से हमारे सहयोगी वहाँ पर बता रहे हैं कि कोहरा अभी भी छाया हुआ है। और आज के लिए अगर बात की जाए तो हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और इसके लिए जो डीएम है वहाँ के, उन्होंने भी 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। 1 से लेकर 8 तक जितनी भी संस्थान है या फिर स्कूल है, उन्हें बंद रखा जाएगा 10 से 11, क्योंकि कोहरा इतना प्रचंड हो गया है। और इसकी जिस तरह से फोरकास्ट दी गई थी मौसम विभाग द्वारा, उसका मानते हुए जो डीएम है हरिद्वार के, उन्होंने 1 से 8 तक की जो छुट्टियां हैं स्कूल की, वो 2 दिन के लिए कर दी है। अगर मैं आपको कोहरे की चादर जिस तरह से फैल रही है, उसकी मेन वजह यही हो रही है कि बरसात नहीं देखने को मिल रही है। अगर 10 और 11 के बीच में मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी, ये उम्मीद जताई थी कि बरसात होगी पहाड़ों में। अगर पहाड़ों में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो कम देखने को मिलेगा और जो सूखी ठंड पड़ रही है उससे जो लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन 10 और 11 को निचले इलाकों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। और साथ साथ जो अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ है, ऐसे जिलों में हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें येलो अलर्ट और साथ साथ जो निचले इलाके हैं उसमें कोहरे का जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल, और लगातार मौसम विभाग की तरफ से कहना भी है कि जरूरत ना पड़े तो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में विकास अगर बात की जाए तो हरिद्वार में हमेशा श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो चरम पे देखने को मिलती है, लेकिन बाजार भी यहाँ पे सुनसान नजर आ रही है सिर्फ ठंड की वजह से। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, जिस तरह से हरकी पैड़ी जो कहीं जो श्रद्धालुओं से लगातार हमेशा ही देखने को मिलता था कि वहाँ लगातार हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर हरकी पैड़ी पहुंचकर स्नान करते हैं, वो आज हरकी पैड़ी यहाँ पर हरकी पैड़ी इस समय यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, जो श्रद्धालु हैं वो घरों से कम ही निकल रहे हैं। हालांकि जो लोग पहुंच भी रहे हैं वो देर रात शाम ही अपने जो रूम है, जो उन्होंने धर्मशालाएं, होटल ले रखे हैं, उसमें वो बैठ को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि सर्द हवाएं इतनी चल रही हैं कि जिस तरह से लगातार ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। तो बाजार बात करें, बाजार भी बिल्कुल सुनसान इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिस तरह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर 10 और 11 तारीख का जारी किया हुआ है, तो उसको लेकर जिला अधिकारी ने यहाँ पर स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 2 दिन के लिए बढ़ा दी हैं और आंगनबाड़ी जो छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टियां यहाँ पर 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दी गई हैं, 10 और 11। कहीं उन्होंने उनके आदेश के अनुसार अगर बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कोई अतिरिक्त क्लासेस भी लगाई जाती है स्कूल के माध्यम से, तो वो भी 9 बजे के बाद ही उनको खोलने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्या अंजना, स्कूल की छुट्टियां कोटद्वार में भी पड़ चुकी है, आगे एक्सटेंड किए जाने की संभावना है? जी हाँ, यहाँ पर भी जिस तरह से बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो 2 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम जनता के लिए जो जनजीवन है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन वहीं जो पर्यटक है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और इस मौसम का लुत्फ पूरी तरह से उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और पर्यटक की तादाद जो है इन दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। तो शायद ऐसे में बात की जाए तो कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो जाती है, एक्सीडेंट की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियातन वहाँ पे बरता जा रहा है? कोई एडवाइजरी क्या जारी की गई है?
देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए देहरादून की, तो देहरादून में अगर जो एडवाइजरी है वो दी गई है मौसम विभाग के द्वारा कि जो कोहरा है उसमें अगर धीमी गाड़ी चलाएं, और निचले इलाकों में जिस तरह से हमने मैदानी क्षेत्रों में देखा कि अभी भी धूप नहीं निकली है, ऐसे में लोगों से को यह एहतियात दिया गया है कि वो कृपया जो गाड़ी है धीरे चलाएं और पार्किंग लाइट चला के चलाएं, क्योंकि जब घना कोहरा होता है ऐसे में विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जो गाड़ी है सावधानी से चलाएं। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए, अगर बर्फबारी होती है और साथ साथ अगर रात के वक्त जब सड़कों पे पाला पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो कार्स होती है या फिर गाड़ियां होती हैं वो स्लिप होती है, तो ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में भी सावधानी से चलाने की जो एहतियात है वो मौसम विभाग ने दी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे मौसम में सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में रोड एक्सीडेंट्स अत्यधिक देखने को मिलते हैं, गाड़ी स्लिप यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि तापमान में जब गिरावट आती है तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो सड़कें हैं वो खतरनाक हो जाती है, वहाँ पाला पड़ जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं और साथ साथ जो निचले इलाके हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर घना कोहरा है, ऐसे में जो गाड़ी की स्पीड है वो लिमिट में रखें और साथ साथ जो पार्किंग लाइट है वो चला के चले, ताकि जो विजिबिलिटी है थोड़ी बहुत उन्हें दिख सके। और साथ साथ जो आम जनमानस को भी ये कहा गया है कि वो जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि ठंड से बचने के लिए तो घर पर ही रहे, अधिकतम अगर आवश्यक रूप से अगर बाहर निकलना है तो जब ही निकले। और इसी के तहत जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट नज़र आ रहा है और कई जो पेशेंट हैं वो भी खांसी बुखार के आ रहे हैं, जिसके लिए ओपीडी 24 घंटे खोल दी गई है और जिसके लिए लगातार कहा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग से लेकर जो मौसम विभाग है वो दोनों ही अलर्ट मोड पे है। और अगर लोगों को ये सूचना दे रही है लगातार कि अगर कुछ भी सावधानी से चले सबसे पहले, और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ये दे रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि ठंड लगातार कहर बरपा रहा है। विकास, अगर ऐसे में बात की जाए कि जो लोग सड़क के किनारे रहते हैं, जिनके पास आशियाना नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए रैन बसेरे का इंतज़ाम किया जाता है, क्या वो इंतज़ाम हरिद्वार में नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर न केवल जो गरीब तबका है बल्कि यहाँ पे जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए भी लगातार नगर निगम की ओर से यहाँ पर स्थायी रूप से जिस तरह से उनके रुकने के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं व्यवस्था नगर निगम के द्वारा यहाँ पर है। और कल ही हमने वहाँ पर जाके देखा है कि वहाँ फिलहाल की जो व्यवस्था है वो ठीक यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि वो मकड़ी की व्यवस्था यहाँ पर नगर निगम के द्वारा कई स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर की जाती है, वो उस पर्याप्त मात्रा में नहीं आपको दिखाई दी है कि जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, क्योंकि लगातार पूरी रात कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर ही रात गुजार आग की व्यवस्था करना और व्यवस्था करना नगर निगम हालांकि कुछ स्थान जरूर चयन किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त यहाँ पर सर्दी के साथ में यहाँ पर उनको और बढ़ावा देने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी कोटद्वार में क्या अपडेट है रैन बसेरे को लेकर, अंजना? हाँ, मैं बता दूं, जिस तरह से बहुत ज्यादा ठंड होने के चलते हमारी नगर आयुक्त से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि हमने यहाँ पर एक निजी धर्मशाला है उसमें रैन बसेरे की पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है और वहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर होती है तो निगम पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद है और एक कर्मचारी भी उनके वहाँ पर रहते हैं, जिससे किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, सर्दी से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है आम लोगों का। उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय करनी शुरू कर दी है। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी, साथ ही 12 अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री की 5 लोकसभा सीटों में जनसभा को लेकर समय मांगा गया है। कार्यक्रम तय होने पर पार्टी आगे की तैयारी करेगी।
पांचों लोग एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि पांचों लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है। उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 7 पत्रकारों का एक दल 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है। ये दल राज्य में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का जायजा लेने पहुंचा। साथ ही राज्य में चल रही केंद्र सरकार के विकास से जुड़ी मुख्य योजनाओं के बारे में दल को जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। पत्रकारों के दल को दिल्ली देहरादून एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर का दौरा करवाया गया है। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने पत्रकारों को ग्रीन कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी। साथ ही वन्य जीवों के आवागमन में निर्माण के बाद कोई बाधा या हादसा नहीं होगा। इस दौरान पत्रकारों ने निर्णय स्थल पर जाकर कॉरिडोर के निर्माण का जायजा भी लिया। इसके उपरांत दल ने उपराज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात भी की, जहां मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने पत्रकारों को बताया कि किस प्रकार से संकल्प यात्रा समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर चल रहा है। और आज होगा राम राग का आयोजन। बता दें कि एक शाम राम के नाम से होगा आयोजन। शाम 4 बजे से बन्नू स्कूल में होगा राम राग कार्यक्रम। सिंगर कैलाश खेर और कन्हैया मित्तल होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। तो एक शाम राम के नाम से होगा ये आयोजन। राम राग का आयोजन जो है वो शाम होने जा रहा है। राम राग एक संध्या राम के नाम सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये जानकारी दी है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा देश भर से 4000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म के अनुसार गर्भगृह में मूर्ति स्थापित हो जाए तो आगे काम नहीं होता है, लेकिन राम मंदिर में ऐसा नहीं हो रहा है। रामलला के मंदिर का ताला खोलने का काम जो है राजीव गांधी जी के समय में हुआ, और ये तो न्यायालय का फैसला है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बना लिया न्यायालय से पहले, जब तक निर्णय नहीं आया तो उससे पहले क्यों नहीं मंदिर का निर्माण करवा दिया, अगर इतने ही जो है अपने आप को तुर्रम-खा समझते हैं। भाई ये तो न्यायालय का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसके आधार पर निर्माण हुआ है, और उस रामलला जो कि जिसमें सब लोग आस्था रखते हैं उसको भी हाईजैक करने का काम कर। मैं इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाते वक्त कोई जो है दूसरा जो है मुद्दा नहीं रह जाता है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।